नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो हो जाता है प्रैक्टिस सेट 13 और इसमें भी आप टॉप 20 ड्राइविंग स्पेशल के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करोगे। देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन बना पाता है। और साथ ही आपको बता दूं, यदि आप में से किसी ने मैथ्स की सीरीज अभी तक कंप्लीट ना की हो तो वो जाकर कर सकता है। डीपी मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ऊपर आई बटन में भी शो हो रही होगी। ठीक है, तो वहां से आप अपना मैथ्स कंप्लीट कर लेना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, हर एक चैप्टर उनमें कराया गया है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें। निम्न में से इंजन का भाग नहीं है, अर्थात इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो इंजन का भाग नहीं है। क्लच, बिल्कुल हाँ, यही आपका इंजन का भाग नहीं होता। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लच जो है आपका इंजन का भाग नहीं होता। वन्य था क्रैंकशाफ्ट, वाल्व और सिलेंडर, तीनों ही इंजन के भाग होते हैं, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही कनेक्टिंग रोड, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है? बिल्कुल सही है। यही कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीनों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी जब एक ही आपको सामने आंसर दिख गया। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डीजल इंजन की थर्मल क्षमता अर्थात थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है? डीजल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कितनी होती है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डीजल इंजन की जो थर्मल क्षमता है वो आपकी होगी 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सभी के सामने है। निम्नलिखित में से गजन पिन का कार्य क्या होता है? पिस्टन को सिलेंडर से जोड़ना, पिस्टन को कैमशाफ्ट से जोड़ना, या पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने का काम ही गजन पिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सभी के सामने लिखा हुआ है, बताने का प्रयास करें। बीएचपी का पूरा नाम क्या होता है? अर्थात आपने सुना होगा गाड़ियों में कहा जाता है ना कि ये 200 बीएचपी है, ये 234 बीएचपी है, इस तरह से। तो बीएचपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, बीएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइसेक्टेड हॉर्स पावर, बिल्कुल नहीं। बेंचमार्क हॉर्स पावर, ये भी नहीं है। ब्रेक हॉर्स पावर, जी हाँ बिल्कुल सही है, ब्रेक हॉर्स पावर की ही शॉर्ट फॉर्म है बीएचपी। बेंचमार्क हाईएस्ट परफॉर्मेंस, ये भी गलत है, ध्यान रखना। ब्रेक हॉर्स पावर ही बीएचपी की फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? अर्थात जो गाड़ी या आपके मोटरसाइकिल की बैटरी होती है उन बैटरियों में किस तरह के एसिड का प्रयोग किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, तनु नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोलिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग आपकी बैटरियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, पिस्टन में प्रयुक्त होने वाली सबसे निचली रिंग को क्या कहते हैं? कल हमने जो सेट किया था उसमें क्वेश्चन था कि पिस्टन में प्रयुक्त होने वाली सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं। अगर किसी ने ध्यान से किया हो तो कमेंट में जरूर बताना कि कल वाले का आंसर क्या था। ठीक, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, पिस्टन में प्रयुक्त होने वाली सबसे निचली जो रिंग होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपकी तेल रिंग, अर्थात ऑयल रिंग जो है वो पिस्टन में सबसे निचली रिंग होती है, जिसे ऑयल रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? अर्थात थ्योरेटिकल एफिशिएंसी किस इंजन की सबसे ज्यादा होती है, ये पूछना चाह रहा है। गैस इंजन, 2 स्ट्रोक एसआई इंजन, या 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, या फिर 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, अर्थात 4 स्ट्रोक सीआई इंजन जो होगा उसकी थ्योरेटिकल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान कितना होता है? जो आपका आईसी इंजन सिलेंडर होता है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर आपसे पूछना चाह रहा है। 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, या 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस जो है आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है? तो वाल्व का ओवरलैप होना ये टीडीसी पर निर्भर करता है, अर्थात टीडीसी में ही जाकर वाल्व जो है ओवरलैप करता है एक दूसरे को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से स्केवन गिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं? खुले होते हैं, बंद होते हैं, या ए वे भी खुले बंद दोनों अवस्था में होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अर्थात खुली अवस्था में होते हैं दोनों वाल्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जगह पर एक्सटर्नल कंबंशन इंजन में ईंधन जलता है? क्रैंक केस में, कंबंशन चैम्बर के अंदर, कंबंशन चैम्बर के बाहर, या ऑयल चैम्बर में। तो आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका कंबंशन चैम्बर के अंदर बिल्कुल सही आंसर है। आपका एक्सटर्नल कंबंशन इंजन में ईंधन जलता है ना, वो आपका कंबंशन चैम्बर के अंदर ही जलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस में एग्जिट वाल्व खुल जाता है? एग्जिट वाल्व जो है किस इंजन में खुलता है ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो सेक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, या इनमें से कोई नहीं। तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ही एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, ध्यान रखना। एग्जॉस्ट से ही एग्जॉस्ट का पता लग जाएगा, यहाँ से आप इसको लगा सकते थे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाल्व टाइमिंग क्या होती है, अर्थात वाल्व टाइमिंग किसे कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है। इनलेट वाल्व का खुला रहना, इनलेट वाल्व का बंद हो जाना, या इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने की व्यवस्था करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने की व्यवस्था करना ही वाल्व टाइमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है और ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। ठीक, यदि नहीं हुआ तो आज पता कर लो, अगर आगे ऐसा होगा तो आप बच जाओगे। यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तब क्या होगा? दक्षता कम होगी? बिल्कुल नहीं, दक्षता तो जब होती जब वो चलती। कम शक्ति उत्पन्न होगी? कम शक्ति भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही शक्ति नहीं होगी। नोकिंग बहुत अधिक होगी, ये बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल का प्रयोग किया जाए, अर्थात यदि आप अपने पेट्रोल के वाहन में डीजल भरवा दो तो क्या होगा? यदि आपने पेट्रोल के वाहन में डीजल भरवा दिया ना तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा आपका। पहली बात तो देखो इसने क्या कहा हुआ है, नोक होगी, डोरनेट करेगा, या इंजन नहीं चलेगा, या बहुत धुआं देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात आपका इंजन चलेगा ही नहीं, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसकी सहायता से टर्बोचार्जर चलाया जाता है? अब आपका टर्बोचार्जर होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि टर्बोचार्जर कहते किसे हैं। टर्बोचार्जर का काम होता है आपके इंजन की शक्ति को बढ़ाना, अर्थात जो इंजन की पावर होती है उसे ये टर्बोचार्जर बढ़ा देता है। तो टर्बोचार्जर किसकी सहायता से चलाया जाता है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे, इंजन से, इंजन के धुएं से, टरबाइन से, या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इंजन के धुएं से ही टर्बोचार्जर चलता है और तभी जो है इंजन की पावर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, 2 स्ट्रोक इंजन में सभी 4 क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर में पूरी होती हैं? अर्थात जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है ना आपका डबल स्ट्रोक इंजन, उसमें चारों क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर लगाने पर पूरी होती हैं? 1 चक्कर, 4 चक्कर, 2 चक्कर या आधा चक्कर? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात 1 चक्कर में ही क्रियाएं चारों की चारों पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से टर्बोचार्जर का कार्य क्या है? ये लो, अभी आपको मैंने बताया टर्बोचार्जर किस काम आता है और क्वेश्चन भी आ गया। इंजन की शक्ति को बढ़ाता है, जी हाँ बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लो, इंजन की स्पीड को कम करता है, बिल्कुल नहीं। कूलिंग करता है, बिल्कुल नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। इंजन की शक्ति को बढ़ाने का काम ही टर्बोचार्जर करता है। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें। वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वाल्व लैग, वाल्व लीड, वाल्व ओवरलैप, या वाल्व टाइमिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वाल्व टाइमिंग। आपने अभी अभी वाल्व टाइमिंग के ऊपर एक क्वेश्चन और पढ़ा था जिसमें उसका आंसर दिया हुआ था इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने की व्यवस्था करना। तो उसमें भी क्या कहा हुआ था, इनलेट या एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने की व्यवस्था करना, अर्थात उसको खोलना। और यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना। तो ये ही वाल्व टाइमिंग होता है, ध्यान रखना। ठीक, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। कमेंट में जरूर बताना आपको ये प्रैक्टिस सेट सीरीज कैसे चल रही है आपकी, कैसा आपको लग रहा है। फॉर्च्यूनर सीरीज के अंदर आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बता देना। कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हो, ठीक है। और जल्दी आपके सामने करंट अफेयर की मैराथन आने वाली है, ठीक है। उसके लिए इंतजार करें। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम से पहले सारी करा दी जाएंगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।